ओके है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में जानते हैं फ़िल्टर। अभी मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे मिला फ़िल्टर मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैसे इसी का फ़िल्टर है यहाँ पे, ठीक है, पानी ऑयल को हम लोग छानते हैं वो फ़िल्टर है ना। ये रियल लाइफ का फ़िल्टर है, RO का फ़िल्टर है। लेकिन हमें बात किसका करना है, फ़ोटोशॉप फ़िल्टर के बारे में, है ना। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप, तो फ़ोटोशॉप टाइप करते हैं फ़ोटोशॉप फ़िल्टर। फ़ोटोशॉप फ़िल्टर में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिला। आप देख रहे हैं यहाँ पे इम्पैक्ट इमेजेस, अब गूगल पे आकर देखो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो भी इसको समझने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, कोई एक इमेज चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कोई काम कर सकें, है ना। तो कोई भी एक इमेज जिसको मैं लेके यूटिलाइज कर सकूँ। तो चलो एक इमेज लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इमेज ऐसा लेंगे जिसमें काफ़ी चीज़ पता चले। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इमेज लेते वक्त हमें यहाँ पे क्या करना है, टूल्स पे गए, साइज़ है लार्ज साइज़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम लोग कोई इमेज लेंगे तो किसी इमेज के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है वो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई मैं अगर कोई चीज़ देखने वाला तो मैं इसमें क्या इफेक्ट दे सकता हूँ जिसमें मुझे कुछ अच्छा सा देखने को मिले। तो लाइक सपोज मैंने एक ये सिंपल सा पार्ट ये लिया, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे सिल्हूट है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक सिल्हूट है। तो ये भी एक टाइप है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे गया, हमें क्या देखना है कि इमेजेस एक ऐसा लें जिससे हम लोग चीज़ों को देखें, एडजस्ट करें तो वो चीज़ें अच्छी दिखें यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये इमेज लिया, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज। फोटोशॉप पे चलते हैं, Ctrl+N कर दिया मैंने यहाँ पे एंड क्रिएट कर दिया, Ctrl+V। तो अभी ट्राई करते हैं फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर मिलता है कहाँ से, पहले वो देखते हैं। ये मेन मेन्यू होता है, मेन मेन्यू में यहाँ पे मिलेगा फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर में जाकर तो मेरे यहाँ पे ऑप्शंस क्या मिलते हैं। ऊपर से देखें तो कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर, न्यूट्रल फ़िल्टर, फ़िल्टर गैलरी, ये सब चीज़ें सॉरी। तो इनको हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके। थोड़ा सा आपको एक मैजिक दिखा दूँ। जैसे मान लो कि हम लोग कुछ करते हैं ना, कोई भी काम थोड़ा जल्दी से दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा ये लेयर है, लेयर उठा के आप यहाँ पे ले आओ। बाई चांस अगर लेयर नहीं मिले तो F7 शॉर्टकट है, ठीक है। F7 से आप यहाँ पे क्या करोगे, लेयर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन मेन्यू है, ये हमारे टूल्स हैं और ये हमारा कैनवस है जिसमें इमेज दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कैनवस। ये हमारे कलर, स्विचेस, ग्रेडियंट, ये सब पार्ट है और यहाँ पे मिलेगा लेयर। अभी इस लेयर की कॉपी करनी है। हमने ये जो लेयर लिया, हमने यहाँ पे जस्ट पहले नेमिंग कर लो। नेमिंग करने में क्या होगा, महादेव कर दिया मैंने सर्च, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या काम करना है, सेलेक्ट दिस वन एंड Ctrl+J, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। फ़िल्टर पे चलते हैं। फ़िल्टर में जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने फ़िल्टर गैलरी देखते हैं यहाँ पे। फ़िल्टर गैलरी में क्या होगा कि देखो आपको कई चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। मतलब हम लोग अगर देखें स्टार्टिंग से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला बार इन सबको ऑफ कर दिया, आर्टिस्टिक में गए। तब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कलर्ड पेंसिल जैसा चाहिए, तो मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखो मैं, ठीक है। कभी कोई आपको इफेक्ट ऐसा बनाना हो, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना हो, तो आप ऐसे क्रॉस चेक करके मैनेज मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पे। कटआउट का है। अब जैसे ये देखो ना यहाँ पे, अब ये सिंपल सा ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये इमेज देखो, ये इमेज देखो, अरे अभी इसे देख के लगेगा भाई कुछ ऐसा जैसे आप पेंट वेंट कर दिया पेंसिल से, उसमें ना हल्का सा जो होता है सिंपल सा कटआउट। तो अभी ऐसे इफेक्ट को आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा, भाई मैं ऐसी इमेज को कैसे बना सकता हूँ, है ना। ये जैसे मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया, फिर से इसमें यहाँ पे महादेव जी की कॉपी करता हूँ, Ctrl+J कर दिया मैंने यहाँ पे एंड हम लोग फिर से गए फ़िल्टर पे, फ़िल्टर गैलरी। तो समझना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ओपन किया, है ना, यहाँ पे देखो, तो मैंने Ctrl+Z किया, यहाँ पे फ़िल्टर पे गए, फ़िल्टर गैलरी दिख रहा है यहाँ पे। फ़िल्टर गैलरी दिख कहाँ रहा है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट ये मैंने सेट किया, है ना। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। अभी जब हम लोग फ़िल्टर गैलरी में गए, अब यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी में क्या है, Ctrl+Alt+F, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग करते हैं जैसे न्यूट्रल फ़िल्टर, तो यहाँ पे कुछ और भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसमें मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, एंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई चीज़ ऐसे मिलेंगी जिसको आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो ऐसे कई चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलो एक और भी काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
जब हम लोग फ़िल्टर पे जाते हैं, जैसे फ़िल्टर पे गए, यहाँ पर मैंने लिया कंट्रोल जो, जब फ़िल्टर पे जाते हैं, फ़िल्टर में मेरे पास कुछ ऑप्शन ऐसे भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एडेप्टिव वाइड एंगल है ना, क्या काम करने वाला है, क्रॉस चेक देखो यहाँ पे, दिखा यहाँ पे, क्या कर देगा अभी, एंगल दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, मैं इसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखो ये कैसे बैंड हो रहा है, देखो देखा, जैसे आप चाहो वहाँ पे आप ये जैसे लिया आपने यहाँ से, आइडिया मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर मैनेजमेंट करना हो तो मैं ऐसे करके एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्केलिंग है, स्केलिंग देखा आप, स्केलिंग कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ पता चल रहा है, क्रॉप फैक्टर देखो आप, तो आपको आइडिया मिलेगा मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट प्ले विथ द फिल्टर्स, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ किया देखा, यहाँ पे कुछ क्रॉप फैक्टर है, तो अगर मुझे यहाँ से इधर ऐसे कुछ एडजस्ट करना पड़े तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। जिस मैंने कर दिया ओके, हमें बस सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैं किस चीज़ को कैसे प्ले कर सकूँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये टिप्स कैसे आएगा, जैसे मान लो सपोज मैंने एक काम कर दिया, जैसे आपको इसी पे एक और टिप्स देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेयर पे गए ना हम लोग, यहाँ पे लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे दिखा ये नीचे एक बटन है 1 2 3 4, यहाँ पे हाफ जो सर्कल है हाफ बढ़ा हुआ, फिल्टर पे गए यहाँ पे एक मिलता है सॉलिड कलर, ठीक है। सॉलिड कलर में क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वाइट कलर दे दिया, मान लेते एक वाइट कलर मैंने लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे फिल्टर पे गए, कौन सा फिल्टर लिया था हम लोगों ने, ये लिया था, एडेप्टिव वाइड एंगल लिया था, एडेप्टिव वाइड एंगल ना, तो एडेप्टिव वाइड एंगल मिलेगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर दिया। यहाँ से देखा यार तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो देखो ये कैसा है, तो मुझे अगर यहाँ से कुछ चीज़ को मैं मैनेजमेंट करूँ है पॉसिबल, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी कैनवस को अगर मुझे ऐसा टिल्टेड करना है, मैनेजमेंट करना है तो पॉसिबल है। अब ये जैसे हमने यहाँ पे सेट किया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, एक हम लोगों ने कोई मेल कैरेक्टर लेते हैं, मेल कैरेक्टर सर्च कर लो। अभी ये देखो इसमें भी कई दिख रहा है, देख रहे हैं, एनिमे, कॉन्सेप्ट, फैंटेसी, है ना। कोई भी एक अपने यहाँ पे जो लिया, आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। ह्यूमन का तो ह्यूमन का आएगा, ठीक है। अब ये कोई ह्यूमन कौन सा वाला ह्यूमन आया, ये तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर ह्यूमन, मेल, फीमेल, फैंटेस्टिक एंड जैसे कोई भी कैरेक्टर मुझे यहाँ पे लेना हो तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर ले सकता हूँ ना। पे कोई कैरेक्टर पिक कर लेते हैं यहाँ पे, और कैरेक्टर ऐसे लें जो थोड़ा सा सीनियर सेट है। जैसे मैंने कहा एक क्या सर्च करें बताओ, मैन लिखें, ठीक है चलो मैन लिखते हैं, MAN मैन लिख दिया मैंने अभी। मैन में चाहिए फुल बॉडी, फिर क्या लिखें, फुल BODY बॉडी, फुल बॉडी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को चाहिए, जैसे मान लो हम लोग को भी कैरेक्टर जो यूज़ करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर लिया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है ना, है यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक, क्या करेंगे, कॉपी इमेज, ठीक है। कॉपी इमेज पे गया, यहाँ पे जाके Ctrl+N कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, Ctrl+V आ गया। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और भी मिलेगी, जैसे तो वाइट है, वाइट में यहाँ पे चीज़ें चैलेंजेस मिलेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपके पास, यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हो आप यहाँ पे, हुआ सिलेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा इसको हम Ctrl+G कर सकते हैं क्या, Ctrl+G करने से मुझे यहाँ पे क्या मिला, कॉपी करके देखो कैरेक्टर मिल गया, है ना। अभी यहाँ पर जो फिल्टर देखे थे, फिल्टर कौन सा देखा हम लोगों ने, एडेप्टिव वाइड एंगल। तो क्या हम लोग इसमें कुछ काम कर सकते हैं क्या,
जैसे देखा है, ठीक है। अब ये कुछ मैनेज हो सकता है। मेरे पास है पॉसिबल। तो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करना हो तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे ठीक है। स्केलिंग है, मैं बस यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वजह से कुछ अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं चाहते हुए कुछ हमारे कुछ बढ़िया सा आ गया। अब देखो कुछ सिर्फ मुझे कपड़ों को दिखाना, तो इज़ इट पॉसिबल। अब ये स्टाइल आप बनाने के लिए बैठोगे, यहाँ पता चला मैंने बस प्ले किया और हमने एक इफेक्ट और एक आउटपुट निकाल दिया। तो ये मैं समझना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आइडिया मिला। अब देखो यहाँ पे जस्ट ये हमें चीज़ मिल गई, हम लोग ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं। चीज़ों को बेंड करना हो, एडजस्ट करना हो तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमें आइडिया मिल जाएगा भाई फिल्टर का काम क्या है। देखो यहाँ पे देखिएगा फोर्स ऑफ फिल्टर। फोर्स ऑफ फिल्टर आर द मैजिक सोर्स ऑफ इमेज एडिटिंग, अलाउ यू टू अप्लाई एवरीथिंग फ्रॉम subtle colors correction to wild artistic transformations with a single click। तो वहाँ सिंगल क्लिक से हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं ना, कि अगर मुझे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो हम लोग किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या करेगा, जैसे हम लोग कहते हैं डिपेंड ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, हियर इज द ब्रेक डाउन ऑफ हाउ टू यूज दैम इफेक्टिवली एंड विच वन आर करंटली द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, द कोर फिल्टर टाइप्स। जो कोर फिल्टर टाइप्स क्या है, तो जैसे देखें यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट करना हो तो मैं फ़िल्टर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, करेक्टिव फ़िल्टर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल है ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, शार्पन एंड स्मार्ट शार्पन एंड लेंस डिस्टॉर्शन, है ना। तो देखते हैं भाई ये अगर मैंने देखा है तो क्या पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे गए, जस्ट हम लोग कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, इमेज ले रखा है। अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग इमेज ले रखा है। जो भी वो कोई काम को एक कॉपी लेके करना, कॉपी लेके करने से क्या पता चलेगा आपको, बिफोर आफ्टर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गए, जैसे यहाँ पे गए फिल्टर पे गए ब्लर, ब्लर में जाके क्या मिला, गॉसियन ब्लर था। गॉसियन ब्लर से क्या हुआ, ऐसा कुछ एक पार्ट। अब चलो इसी को मैं थोड़ा सा इफेक्ट के साथ दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो ये मैंने कर दिया गॉसियन ब्लर, है ना। तो गॉसियन ब्लर से मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ये बस ब्लर कर दिया, गॉट इट। यहाँ से अगर मैं इफेक्ट दिखाता हूँ, जैसे मैंने कॉपी लिया था ना यहाँ पे, अब इसको मैंने ऑफ किया तो पीछे वाला दिखा है। यहाँ पे गए सिलेक्शन में गए और यहाँ पे देखो सिलेक्शन में आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अभी यहाँ से मैंने जस्ट फॉर अ टाइमिंग, जैसे यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अगर ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसे ये मुझे अगर ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने जस्ट कंट्रोल जे कर दिया और ये मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब कुछ अलग दिख रहा होगा यहाँ पे। अलग क्या दिख रहा है कि महादेव जी फोकस में दिख रहे हैं, बाकी सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा है। तो जैसे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी में क्या करते हैं कि हमने फ़ोटो क्लिक किया तो कैरेक्टर मेन सामने रहता है, बाकी पीछे की चीज़ ब्लर हो जाती है, जिसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, DOF, है ना, डेप्थ ऑफ फील्ड। तो ये हम लोग को एक इफेक्ट बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे, टाइम तो नहीं लगा। तो वी कैन प्ले विद द लाइक गॉसियन ब्लर। अब ये यहाँ पे चीज़ें और भी हो सकती हैं अगर हमें इसके बारे में पता हो तो, ठीक है। तो एक ये पार्ट हमने देखा। चलो और क्या था यहाँ पे, ब्लर में गॉसियन ब्लर देख लिया, शार्पन में स्मार्ट शार्पन और लेंस करेक्शन। जैसे अभी देखो यहाँ पे फिर से ये दोनों मैंने लेयर ऑफ कर दिया यहाँ पे, मेन लेयर, है ना। अब देखो यहाँ से मैं अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल J कर दिया, फिर से फिल्टर में गए, क्या था शार्पन में गए, ठीक है, स्मार्ट शार्पन। स्मार्ट शार्पन क्या काम करे, देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना जो लाइक थोड़ा सा ब्लर वलर होगा ना वो भी अपने आप यहाँ पे, जो क्रिस्प एंड क्लियर देखिए यहाँ पे, अमाउंट बढ़ाओ, देख रहे हैं आइडिया में लाइक जो चीज़ आपकी विजुअल नहीं होंगी, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिस्प कर देगा, रिड्यूस नॉइज़ होगा उसे कम कर देगा, ठीक है, रिड्यूस कर देगा। आप देखो यहाँ से अभी कंट्रोल प्लस करके देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, और प्लस करते हैं और फिर इमेजेस देखो यहाँ पे, ताकि जो फीचर्स हैं शार्प कर दिया, है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस भी आ गया इसके अंदर, देख रहे हैं। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो लाइक वी कैन यूज़ स्मार्ट शार्पन। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कहीं मेरे पास कोई चीज़ ब्लर है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, और कोई चीज़ मुझे अगर ऐसा एडजस्ट करना तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे लेंस करेक्शन है, लेंस करेक्शन कहाँ मिलेगा, फिर से गए
हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी कहाँ थे हम लोग, शार्पर में थे, ठीक है। अभी देखो लेंस करेक्शन कहाँ मिलना है, दिख रहा है कहीं पे, ऊपर और लिक्विफाई लेंस करेक्शन। चलो लेंस करेक्शन में देखा पे कंट्रोल शिफ्ट एंड आर, है ना, यहाँ पे गए। अब इसका काम क्या होगा, यूज़ किया आप में से किसने, जिसको आइडिया है कि कैसे क्या काम करता है, याद है, बताओ। कॉन्वर्स जो होता है ना, उसको ऐसे क्लोज या हमें क्या बढ़ाना हो, जो भी कुछ बढ़ाना हो, सब कर सकते हैं। अभी देखो ये सब चीज़ हम लोग ना अभी और डिटेल में करेंगे। जैसे मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, डेमो मतलब कि भाई आपको समझ में भी लेंस करेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जिससे मुझे वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करो, मैं कैसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये ऐसे मैनेज कर दिया, या मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गए, अभी लेंस को समझने के लिए क्या होता है, आपको कैमरे को समझना पड़ता है। जैसे कि फ़ोन में कैमरा होता है ना, उसको समझोगे तो आपको लेंस करेक्शन बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेंस किससे कनेक्ट होता है, कैमरे से। अभी कैमरे के अंदर जो लेंस होता है उसका आपको अपर्चर पता होना चाहिए, एफ स्टॉप पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर हम कोई भी चीज़ क्लिक कर रहे हैं तो किसके बेस पे हो रहा है, ये ऐसा होता है ना, जैसे हम DSLR कैमरा यूज़ करते हैं उसके वजह से चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो लेंस को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा में अब एप्पल का है तो देखो यहाँ पे एप्पल के फीचर्स, सर्च अदर, सब आपको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट क्लिक करके पहले आपको ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स को एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। ओके, देन जूम का यहाँ पे कर दिया मैंने। ओके, अब देखो मेरा फ़ोटो कैसा था पहले, फिर से क्रॉस चेक करो। ये मेरा फ़ोटो था, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा, गॉट इट। अभी आपको ये अरेंज करने में, मैनेज करने में टाइम लगता, लेकिन हम लोग कहाँ गए, सिंपल से गए, फिल्टर में गए और कहाँ गए, लेंस करेक्शन। तो इससे में एक आइडिया मिलेगा कि भाई हम लोग ऐसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन बेसिक फीचर्स को एक बार स्टडी करना है कि लेंस करेक्शन का पार्ट क्या होता है, किस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है एक आर्टिस्टिक फ़िल्टर में क्या है। आर्टिस्टिक फ़िल्टर क्या होता है, जैसे जो आर्टिस्ट होता है भाई अपना कोई आर्टिस्ट टाइप से कोई फ़िल्टर ऐड ऑन कर देता है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग में देखा था कि नहीं देखा था हमने। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने यूज़ किया, लेंस करेक्शन, स्मार्ट शार्पन, गॉसियन ब्लर, एडेप्टिव। अभी देखो ये चीज़ आपको कुछ नया मिलेगा। जो आपने यूज़ किया वो ऊपर ऊपर आ रहा है क्या, तो ये आपको समझना पड़ेगा जब आप काम कर रहे होगे। ये कुछ वर्ड जैसे पुराने वर्जन में नहीं होगा। हम लोग यूज़ करें एडोब फोटोशॉप 2025, तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं। फिर पता चले सर मेरे तो लाइक फोटोशॉप में नहीं आ रहा है, तो भी कन्फ्यूज़न आएगा ना। जैसे फिल्टर गैलरी पे गया था, ठीक है, फिल्टर गैलरी में क्या है, हमने जो यूज़ किया वो यहाँ पे दिख रहा है पे। अभी देखो यहाँ पे दिखे, अभी कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या और उसमें क्या है, पहले उसमें अभी डिफरेंस पता चल रहा है। ये सब आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक में देखो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कटआउट पे गए तो कटआउट क्या है, हम लोग यहाँ पे गए ड्राई ब्रशेस, तो ड्राई ब्रशेस पे क्या है, फिल्म ग्रेन्स हैं, तो लाइक फिल्म ग्रेन्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेरे पास अब कुछ भी इफेक्ट हो जो मैं यहाँ पे इफेक्ट में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे करके मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ इस सब के अंदर। जैसे अभी देखो इसके अंदर कैसा है, जैसे प्लास्टिक रैप दिख रहा है, इन सब के अंदर यहाँ पे ना ऑप्शन मिलेंगे कस्टमाइज़ करने का। देख रहे हैं कितना रखना है। जैसे खाने में नमक हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं ना, वैसे ही जो आप चीज़ बनाओगे उसके अंदर आपको देखना है भाई मुझे कितने शाइनिंग रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, हमें चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। अब जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक आध चीज़ और प्ले करके दिखाता हूँ। फिल्टर में एक तो ड्रैग भी प्ले कर सकते हैं, है ना। मैंने इसे कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया,
मैक्सिमाइज यहाँ पे अलग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और फिल्टर भी कहाँ गया, फिल्टर गैलरी यही ना, ठीक है। फिल्टर गैलरी भी गए तो जैसे यहाँ पे बस जो चीज़ दिखती है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे से जस्ट कस्टमाइज़ किया, तो मैं कस्टमाइज़ करके मैं अलग से भी मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों को कितना डिटेल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो से शाइनिंग आई स्पैकुलर्स आने लगा यहाँ पे, ये पहले था क्या, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे नहीं है ना। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी मैं यूज़ कर लूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे कहते तो मल्टीप्लाई देखा यहाँ पे अभी है, देखो चमकने लगा पाँव देखो, लाइक वी कैन प्ले विद लाइक ब्लेंडिंग मोड। मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट एंड जैसा होता है ना, गेमिंग एरो से हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लेंडिंग मोड से मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया जब हम ब्लेंड कर रहे हैं। देखो पहले में अब में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे साइनिंग नहीं था, अब साइनिंग ऐड ऑन कर दिया। अभी अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट में साइनिंग ऐड ऑन करना है, स्पैकुलर ऐड ऑन करना है, तो आप कहाँ जाओगे, कंट्रोल जे कर फिल्टर गैलरी में ना, कहाँ गए फिल्टर गैलरी में गए, फिल्टर गैलरी में गए। तो हम लोग यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने एक एप्पल लिया, ठीक है, मान लो चलो मैं आपको एग्जांपल कुछ ऐसे देता हूँ जो इसके साथ ही मैनेजमेंट है ना। हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए डॉट पी एल है ना, एप्पल लिया हम लोग ने यहाँ पर, एप्पल ऐसे लिए इसमें साइनिंग नहीं, जैसे ये देखा यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे, ठीक। सेलेक्ट सब्जेक्ट पता है ना, अब तो याद हो गया होगा जब हम लोग काम के यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल जे से कॉपी हो जाएगा। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिल्टर गैलरी है ना। मुझे यहाँ पे एक जैसे एक कंट्रोल जे और कर दिया मैंने यहाँ पे, फिल्टर गैलरी मैंने 2 बार कॉपी क्यों किया, एक मैं बस बेसिक लिया और यह मैंने बैकअप में ले लिया। अभी यहाँ पे देखना पे, अभी मैंने कर दिया कंट्रोल यहाँ पे, ठीक, कंट्रोल माइनस दिख रहा है पे। अब ये जो पार्ट है ये हमने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो एक तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कि मैं ऐसे फिल अमाउंट कम कर दूँ, देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ें और प्ले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड पे गया गेमिंग एरो से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट देख यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे इम्पैक्ट देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें जैसे कुछ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करना है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट में लेके जाना है, तो हम लोग यहाँ पे इसके साथ प्ले कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आया सॉफ्टनेस। अब यहाँ पे कैसा लग रहा है जैसे हम लोगों को कहीं पे बर्निंग जैसा दिखाना है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बर्न हो रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से गीला है ना, वैसा कुछ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी दिखाओ भाई एप्पल सड़ा हुआ है, कुछ अलग कलर दिखा देना है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट में दिखा देना है, तो यहाँ पे हमें इसके ऑप्शन मिल रहे हैं। तो 2-3 चीज़ को कनेक्ट करके आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दिखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे दिखा इम्पैक्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमें जस्ट ब्लेंडिंग करना आना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। जैसे हार्ड लाइट है, देखा हार्ड लाइट पे क्या मैंने ऑपेसिटी कम कर दिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये मैं 25 भी करता तो भी देखो पहले से डेप्थ दिखा यहाँ पे, देखो बारीकी कितनी नजर आ रही है, देखो दिख रहा है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ जा सकता हूँ, ठीक है ना। फोटो को हमने देखा है ना, फोटो को हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे मेरे पे जो चीज़ें हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन यहाँ से यहाँ पे देखा यहाँ पे अनटाइटल पे यहाँ पे गया देखो। अच्छा इसी में देखो ये मैंने कॉपी कर दिया, फिर अभी ये जो मैंने एक बैकअप ले रखा था फिर से कॉपी लेते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग करना है मुझे। यहाँ पे फिल्टर पे गया है ना, फिल्टर गैलरी आइडिया मिल रहा है। अब ये जैसे आपको प्ले करना पड़ेगा, जैसे आपको आप देखें कंट्रोल एंड माइनस होगा पे, तो ये भी ये देखो पोस्टर एजेस। अब यहाँ पे क्या जैसे होता है ना कि भाई जिससे डेप्थ खत्म हो गया, लाइक आर्टिस्टिक में कार्टूनिक में पोस्टर टाइप से देखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे डेप्थ क्या लगा रहा है आप यहाँ पे, यहाँ देखो
रफ पेस्टल, स्पॉन्जेस, ये है ना 3K की इमेज है इसलिए थोड़ा टाइम दिख रहा है ना। अंडर पेंटिंग यहाँ पे दिख रहा है, जैसे दिख रहा है। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा मैं स्केलिंग के साथ में मैनेज करूँ, रिलीफ के साथ में मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्रश साइज, टेक्सचर कवरेज, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तभी ये जो एप्पल जो नेचुरल एप्पल है वो नहीं दिख रहा है ना। अभी जैसे मान लो कि आपको एक पोस्टर भी बनाना है, सपोज आपको एक पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर बनाने के लिए अगर मैं ओरिजिनल एप्पल रखूँ तो वो उस साथ मैच ही नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या पोस्टर पे क्या, यहाँ पे हमने एजेस थिकनेस ये हम लोग कर सकते हैं, एज इंटेंसिटी है ना, ये देखो यहाँ पे फ्लैट में कर देना। देखो यहाँ पे जो देखना, यहाँ पे दो पार्ट देखना, यहाँ पे एज इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी रखनी है वहाँ पे। तो ये हम लोग अगर मैनेजमेंट करें, ये हमने सपोज ऐसा कर दिया और मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर लेके एक सॉलिड कलर लिया, जिससे मैंने सॉलिड कलर कहाँ लिया, ये नीचे लेते हैं ना, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या करना है, ये देखना भाई, ये देखो मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ। तो मुझे एक आर्टिस्टिक वे में चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो एक ओरिजिनल एप्पल तो नहीं दिखेगा ना यहाँ पे, ओरिजिनल तो नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। कि हम लोग यहाँ पे जैसे कोई पोस्टर बनाना है तो हम लोग पोस्टर बनाने के लिए इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो हमारा जो काम होगा फिल्टर गैलरी को डीपली स्टडी करना। डीपली मतलब कि आप जैसे है आप इसमें क्या करो, हर एक का जैसे यहाँ पे चीज़ को ऐड ऑन करोगे, जैसे देखो यहाँ पे एक ये पार्ट लिया, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ भी ले सकता हूँ, सिलेक्ट कर दिया, प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये कर दिया, ठीक है, कटआउट हो बेटर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑफ किया तो पहला यहाँ देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने ये प्लस कर दिया, चलो दिख रहा है डेप्थ आप यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मुझे मैनेजमेंट करना हो, यहाँ देखो ऑफ फ्लैट आ रहा है। अभी हमने इसकी पूरी डेप्थ खत्म कर दी यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये आपका ऐसा, और थोड़ी देर के लिए नीचे लेके चलता हूँ यहाँ पे। अभी कहीं से लगा ये वाला एप्पल था, जब हमने फ्लैट कर दिया। अभी इससे बेसिक शेप आप देख के बनाओ, मैनेज करो। सपोज आपको एप्पल बनाना पड़े तो पहले शेप ट्रेस करोगे, फिर कलर फिल करोगे, फिर उसमें अलग अलग चीज़ को ऐड ऑन करोगे। यहाँ तो हमने 2-3 इफेक्ट या 2-3 फिल्टर से हमने बना दिया ना, आया कि नहीं आया। तो अभी ये चीज़ क्या है कि जब आप इन चीज़ को यूटिलाइज करने वाले हो, जैसे आप अपने फ़ोटो को भी ऐसा बना सकते हो, होता है ना। अभी जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है भाई, अपने जैसे रियल शादियों में क्या है, शादी में शूट हुआ तो वहाँ पे कैसा होता है कि वो देखा और देन उसी को 2D में कन्वर्ट कर दिया है। अभी कई AI में है, डालते ही आपका सिंपल वो 2D में आ जा रहा है, फिर उसको एनिमेट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अभी यहाँ पे ये जस्ट क्या करना है, हमें जस्ट प्ले करना है। देखो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, चलो एक और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एप्पल का देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे हमने कैरेक्टर का भी देख लिया, यहाँ पे महादेव जी का भी देखा। चलो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट ठीक है, कॉपी Ctrl+J, फिल्टर पे गए और यहाँ पे क्या किया, फिल्टर गैलरी, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अभी देखो मैं इसमें भी आपको दिखाता हूँ, इसमें भी कैसे दिखा है, यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर है तो स्मार्ट फिल्टर का अलग पार्ट दिखेगा। अभी इन सब फिल्टरों को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे एक बार दिखाता हूँ। फिल्टर पे गए, फिल्टर में जाके जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जैसे फिल्टर गैलरी, देखो कुछ चीज़ मुझे यहाँ से मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या। ब्लर के सारे भाई बंधु मिलेंगे, ब्लर गैलरी में लाइक ये अलग अलग पार्ट मिलेगा। तो इसको हम लोग आराम से देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले इसको स्टडी करो। यहाँ पे क्या ये, चलो आर्टिस्टिक हमने देख लिया ना यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये सब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे हटा दें, नहीं तो पिछला वाला रह जाएगा, ठीक है। ये कर दिया, चलते हैं ब्रश स्ट्रोक में। ये देखो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। कितना लेके जा सकते हो यहाँ पे, तो आपके पास अलग अलग पार्ट देखिएगा जिसको आप यहाँ पे देखो। जैसे होता है कभी पानी वानी का कुछ दिख रहा था स्पैटर टाइप से, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे दिखा है जैसे कोई ग्लास बनाना है ना,
कोई ग्लास बनाना है, किसी ग्लास में जैसा मैंने कहा कोई एक गिलास है जिसके अंदर पीछे फोटो में तो पानी जब गिर रहा होता है तो पीछे पीछे बहुत ही ब्लर नज़र आ रही होती है और बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट कर दूँ, जैसे यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दिखाया कि भाई एक मैंने घर ले लिया। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और टिप्स दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, जैसे मैंने कर दिया INTRIOR है ना, इंटीरियर विद विंडो कर देते हैं ना। सपोज ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कोई ये ले लेता हूँ, ले सकते हैं यहाँ पे इमेजेस है ना। कोई हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ें सी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे गया Ctrl+N कर दिया, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे है ना, Ctrl+V कर दिया। यहाँ पे है पॉसिबल, कॉपी इमेज लेना आ गया। अभी मुझे ये दिखाना है कि भाई ये जो विंडो है यहाँ के बाहर कुछ और है, तो मैंने यहाँ पे P4 पेन लेता हूँ। एक टूल है P4 पेन, ठीक है। पेन का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ से मैंने 1 क्लिक किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, एंड जो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से काम करना पड़ेगा। मैं फिलहाल मैं ऐसे लेता हूँ, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अभी पेन टूल ने क्या काम किया, जितना मुझे पार्ट चाहिए उतना मैंने पार्ट सेलेक्ट कर दिया है ना। अभी मुझे इसका सिलेक्शन चाहिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, मेक सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्शन का काम क्या है। अभी ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मास्क कर देना है, ठीक है। मास्क क्या होता है, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से हटा देना था। यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे बटन दिख रहा है, मास्क कर दिया, तो ये तो उल्टा हो गया। Ctrl+Z करो एंड ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करो, क्या हुआ, यहाँ का जो पीछे का एरिया ये वाइट बैकग्राउंड आ गया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे वो वाली फ़ोटो सेट करनी जो हमने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, ये महादेव जी वाली फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, V, ये इमेज को उठा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। एक इमेज को एक कैनवस से दूसरे कैनवस में कैसे लेके आता है, तो आपने यहाँ पे लेना है मूव टूल, लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रैग, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो लेयर का फंडा समझो, लेयर क्या होता है, लेयर का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकें ना। यहाँ पे ये इसको नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखिए महादेव जी आइडिया मिल रहा है। Ctrl+T काम क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, बड़ा छोटा करना है, मैंने बड़ा छोटा कर देना है। कर सकते हैं ऐसा कुछ, Ctrl+N-, आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ पे आप चाहो तो इमेज को ऐसे लेके आ सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कैसे जगह यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे तो किस जगह पे आप यूज़ करो ताकि ये पार्ट आपका यहाँ पे आए। जैसे यहाँ पे देखो, अभी जैसे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे ये विंडो में ये कलर, यहाँ पे ये कलर मैच नहीं करेगा, फिर से पेन टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पेन टूल, P4 पेन टूल, 1 2, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे सिलेक्शन अच्छे से करना है, मैं आपको रफली सिलेक्शन कर दिया, 3 एंड 4। क्या करेंगे, किस पे गए, इस पे है ना। सिलेक्शन आया था कि नहीं आया था पे, यहाँ पे है ना, यहाँ देखो 1 2, अच्छा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, देखो ये देखो ये पार्ट, इसमें राइट क्लिक सिलेक्शन कर लो। क्या करोगे, आया Ctrl लेफ्ट क्लिक, इसके अंदर मुझे क्या करना है, उसको हटाना है, ये विंडो वाले पार्ट को। क्या करेंगे, ये देखो एक ये इमेज दिख रहा है, एक यहाँ इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा कलर, ब्लैक है ना, यहाँ पे ब्लैक कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑल्ट एंड बैक स्पेस। अब ऑल्ट एंड बैक स्पेस से काम होगा, किससे काम होगा बताओ। यहाँ पे गए, ऑल्ट एंड बैक स्पेस खाली हो गया। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से क्या हो, वो एरिया आपका हाइड हो गया, मतलब डिलीट नहीं हुआ है। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग हाइड करते हैं, बाई चांस कुछ गलत हो गया तो हम लोग वापस लेके आ सकें। अब देखो यहाँ पे यही इमेज को, जो इमेज है ना मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर ऐसा है तो इस इमेज को यहाँ पे जो महादेव जी की इमेज है मैंने कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, है कि नहीं। Ctrl+D कर दो, अब इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे
तो कनेक्टेड लगेगा ना। देखो यहाँ का बैकग्राउंड, यहाँ का बैकग्राउंड, अभी आसमान एक ही कलर का होगा ना, एक टाइम पे एक ही कलर का होगा ना, पता चला एक खिड़की से ब्लू दिख रहा है, दूसरी खिड़की से येलो दिख रहा है, तो पता चलेगा आर्टिस्ट हमारा थोड़ा सा नया है कि नहीं। ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो अलग विंडो लिया, एक विंडो लिया, उसमें लोग ऐसे काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने देखो फिल्टर का इफेक्ट भी दिखाया। अभी आप यहाँ पे चाहो, जैसे इसी में अगर मैं फिल्टर का इफेक्ट और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे सामने बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अभी देखो मैंने यहाँ पे जस्ट इसी को, इन दोनों में इसको एक में जोड़ देना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ई, दो लेयर को एक में जोड़ देने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई, मतलब मर्ज। फिल्टर पे गए, क्या करें, फिल्टर गैलरी, आओ प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंट्रोल एंड माइनस। यहाँ देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे मैं लाइक डिफ्यूज ग्लो ग्लास, जैसे ग्लास का इम्पैक्ट यहाँ पे और बढ़िया दे रखा है यहाँ पे, है ना। ग्लास कैसे दे सकते हैं देखो, अब ग्लास के साथ यहाँ पे देखो चीज़ें भी मिलेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे किया, ओके कर दो। अभी यहाँ पे आ रहे हैं, आइडिया मिल रहा है। तो हमने क्या किया, ग्लास बना लिया। तो ग्लास बनाने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए। पता चले कि हम लोग खाली एक वाइट बैकग्राउंड लिया, हमने ग्लास बना दिया तो नहीं होगा। ग्लास और पानी का कलर क्या सजेस्ट में, पानी है तो उसके पीछे का इन्वायरमेंट दिखता है ना। देख रहे हैं, अभी ये चीज़ अलग से बनाने जाओ तो कितना टाइम लगता है। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, फोटो से बनाया ना, किससे बनाया, फिल्टर गैलरी से, है पॉसिबल। ये कर दिया हमने, देखो यहाँ पे अलग अलग स्केच मिलेंगे, इसको ग्लास में रहने दो, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या जिस है मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से मैंने क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैंने जो काम किया तो मुझे पता चला, अभी मैं यहाँ पे बोलते ग्लास बन गया तो नहीं मानोगे कि नहीं सर हमने फ्रेम में लगा दिया, हाँ ग्लास जैसे इम्पैक्ट है कि नहीं आया। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका पहला काम कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप गए फिल्टर गैलरी में, ठीक है, तो फिल्टर गैलरी में जाके आपको कोई सब कुछ आपको ट्राई करना है, किससे क्या होता है, ठीक है, किससे मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, किस में क्या पार्ट दिख रहा है, मैं किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये अपना एक बेसिक पार्ट रहेगा ताकि आप यहाँ पे देख सको कि भाई मुझे दिख रहा है, जैसे देखा वाटर पेपर दिख रहा है, वाटर पेपर जैसा भी इम्पैक्ट दे रखा है। पर जैसे सिंपल सा पार्ट आप अलग अलग देखो तो अलग अलग चीज़ मिलेंगी। जैसे स्टाइलेज है तो स्टाइलेज में अलग दिख रहा है, टेक्सचर्ड है जैसे ना टेक्सचर्ड, तो जैसे ग्रेन्स वाला टेक्सचर आ गया यहाँ पे, ऐसे कोई टाइल जैसे देखें वैसा मिल गया। होता है ना कई जगह टाइलों से चीज़ों को बनवा रहते हैं, तो ये आपका कुछ एक पार्ट आपका बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। तो इसके साथ आपको क्या पार्ट पता चला भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक और एड ऑन कर दिया, यहाँ पे देखो अब कंट्रोल एंड प्लस करके देखो टाइलिंग देखो यहाँ पे, देखो ऐसे टाइल होते हैं ना यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे मैनेज मेंटेन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मान के जैसे हमने यहाँ पे तो एक काम किया है ना, तो यहाँ पे मान लो मैं सिलेक्शन करके मैं रख दूँ भाई ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, बाकी पार्ट मैंने अलग से निकाल दिया, तो भी एक इम्पैक्ट अच्छा बन सकता है नहीं बन सकता। तो ये एक टिप्स है जिसको हम लोगों ने आज देखा फिल्टर गैलरी, ठीक है।